हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति एंड वेलकम टू मेंटस गैलेक्सी। आज की वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे। बेसिक टर्म्स सुन के आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बेसिक टर्म से ही यानी कि इस वीडियो से ही जेई मेंस में एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आराम से देखो, समझो, और काफ़ी ईजी तरीके से मैंने इस वीडियो में अच्छे से सब कुछ समझाया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बचपन से लेके आज तक बहुत से टाइप के कंपाउंड देखे हैं, है ना। बेसिकली हमने देखा है कि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं। पर आज के वीडियो में हम कुछ अलग टाइप के कंपाउंड्स पढ़ेंगे, जो कि है एडिशन कंपाउंड। अब ये एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? एडिशन कंपाउंड नाम से ही आपको लग रहा है ये कोई दो या उससे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड के कंबाइन होने से बनता है ना। मैंने कोई भी दो कंपाउंड ले लिया, उस कंपाउंड को एक स्टोइशियोमेट्रिक तरीके से मिलाया मैंने, यानी कि एक ही मोल भाव करके मैंने मिलाया, और उस जब वो मिल जाएगा तो वो मिलके बनाता है हमारा एडिशन कंपाउंड, है ना। चलिए, अब इस एडिशन कंपाउंड के दो टाइप होते हैं, ठीक है। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप है आपका डबल सॉल्ट, ठीक है। एडिशन कंपाउंड का ही एक टाइप है आपका डबल सॉल्ट, और एक और टाइप होता है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी हम देखेंगे डबल सॉल्ट क्या होता है। डबल सॉल्ट के नाम पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। डबल सॉल्ट मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा एडिशन कंपाउंड है जो कि पानी में जाते ही अपना आइडेंटिटी लूज कर देता है। मतलब मान लो आपने दो ऐसे कंपाउंड लिए, दो स्टेबल कंपाउंड लिया, यानी कि मान लो आपने एक ए कंपाउंड लिया और एक दूसरा कोई कंपाउंड लिया बी, है ना। आपने क्या किया? इन दोनों को मिला के आपने एक एडिशन कंपाउंड बनाया। तो ये कुछ ऐसा बन गया, ए डॉट बी। मतलब अभी एडिशन कंपाउंड है, ये अभी क्या है? ये एडिशन कंपाउंड है, ठीक है। मैं इसको लिख देती हूँ, ये अभी क्या है? एडिशन कंपाउंड। ये है आपका एडिशन कंपाउंड। लेकिन जैसे ही हम इसको पानी में डालेंगे, जैसे ही हम इसको पानी में डालेंगे, ये क्या करता है? अपना आइडेंटिटी, अपना सारा पहचान भूल जाता है, ठीक है। ये अपना सारा पहचान भूल जाता है और ये कुछ और ही बन जाता है, ठीक है। जैसे ही हमने इसको पानी में डाला, जैसे ही हमने इसको पानी में डाला, ये ए और बी अब ए और बी के फॉर्म में नहीं रहेगा, अब ये कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा? ये एक्चुअली क्या बनेगा अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आपको कुछ और ही कंपाउंड्स मिलेंगे वाटर में, ठीक है। तो चलिए इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आपके घर में पड़ा हुआ है। आपके घर में फिटकरी देखी होगी आपने। फिटकरी को हम लोग इंग्लिश में पोटैश एलम कहते हैं। पोटैश एलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। कैसे? चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ पे K2SO4 ले, K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट ले, और साथ में एल्यूमिनियम सल्फेट ले, और 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ले ले, तो पता है क्या बनेगा? ये बनाता है फिटकरी, यानी कि पोटैश एलम बनाएगा। देखिए ये बनाएगा यहाँ पे K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस और 24 वाटर है। और ये क्या है? ये आपका पूरा एक साथ मिलके बन गया पोटैश एलम, यानी कि फिटकरी। लेकिन ये फिटकरी बना किससे किससे था? K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस और वाटर से बना था, है ना। लेकिन जब ये पानी में जाएगा तब क्या होगा? चलिए देखते हैं। जब हमने इसको पानी में डाला, इसको जब हमने यहाँ पे बीकर लिया और बीकर में पानी में डाल दिया, तब क्या होगा? ये अपने सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाएंगे। कंस्टिट्यूएंट आयन मतलब जिस भी आयन से वो सारे कंपाउंड बने थे, वो सारे आयन में वो टूट जाएंगे। कैसे टूटेंगे? देखो, यहाँ पे हमने क्या लिया था? K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट में क्या क्या है? K प्लस है। किससे बना हुआ है ये? K प्लस से बना हुआ है। दो हमारे पास K प्लस आयन है और एक SO4 आयन है। यहाँ पे मैं प्लस दे दूं, और एक SO4 आयन है। SO4 2 माइनस आयन है ना। ये दो आयन से बने हुए हैं। तो जैसे ही हमने पानी में डाला इसको, ये K प्लस और SO4 2 माइनस आयन में टूट जाएगा, ठीक है। सिमिलरली
एल्यूमिनियम सल्फेट भी किससे बना हुआ है, देखो ये बना होता है Al+3 और SO4 2-, यहाँ पे 3SO4 2- है, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वो इसमें टूट जाएगा, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट टूट के ये आया, और वाटर वैसे का वैसे इंटैक्ट ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है एडिशन, सॉरी डबल सॉल्ट होता है हमारा। डबल सॉल्ट क्या, मैंने फिर से क्या बोला, मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आपको। डबल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं जो कि 2 कंपाउंड, 2 3 या फिर उससे ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड से मिलके बने हो, लेकिन जब उस कंपाउंड को हम लोग पानी में डालेंगे तो वो क्या होगा, अपने सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाएगा, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट आयन या फिर जो भी आयन से वो बना हुआ है वो उसमें टूट जाएगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे। ये क्या है, हमने लिया FeSO4, ठीक है, उसके बाद हमने लिया अमोनियम सल्फेट और लिया वाटर, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास ये एडिशन कंपाउंड आता है, ये एडिशन कंपाउंड आ गया, और इसको हम लोग, मैंने बताना भूल गई मैं, जब भी हम 2 कंपाउंड को लिख रहे हैं तो उसको हम लोग सेपरेट करते हैं एक डॉट से, ठीक है, उसको सेपरेट करते हैं हम एक डॉट से, ठीक है। और ये जो एडिशन कंपाउंड अपने पास आया, इस एडिशन कंपाउंड को हम बोलते हैं मोर सॉल्ट, ठीक है। ये मोर सॉल्ट आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। ये इस मोर सॉल्ट से आप टाइट्रेशन वगैरह भी करेंगे अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, इस मोर सॉल्ट को अगर आप वाटर में डालोगे तो आपको फिर से ये FeSO4, ये अमोनियम सल्फेट और वाटर नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, जैसे ही आप इसको वाटर में डालोगे ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में टूट जाएंगे। कैसे टूटेंगे, देखो जैसे ही हमने इसको पानी में डाला ये बन जाएगा NH4 यानी कि अमोनियम का आयन, ठीक है, NH4+, साथ में SO4 2- में टूटेगा, ठीक है, ये इसमें टूट जाएगा। साथ में आपका FeSO4 टूटेगा किसमें, Fe+2 में और SO4 में, है ना। और आपके पास साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स तो है ही, ठीक है। तो ये सारे अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में टूट गए, आपको वापस से ये सारी चीजें नहीं मिली है, आपको वापस से ये सारे प्रोडक्ट्स नहीं मिले हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं डबल सॉल्ट, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी हमने क्या देखा, एडिशन कंपाउंड के आपके पास एक टाइप मैंने बोला डबल सॉल्ट होता है, और एक टाइप आपका होता है, क्या होता है, मैंने बोला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एडिशन सॉल्ट का दूसरा टाइप है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या बोला है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो पानी में जाके अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो वाटर में जाके अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं, मतलब जिस आयन से वो पहले बने हुए थे उसी आयन्स में वो वापस से टूटेंगे, लेकिन अपना आइडेंटिटी जो है वो लूज नहीं करेंगे। कैसे, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिया है 4KCl, ठीक है, 4KCl लिया है मैंने, यानी कि पोटेशियम साइनाइड लिया है मैंने, और क्या लिया है FeCN2 यानी कि FeCN2 यानी कि फेरस साइनाइड, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगी तो मेरे पास क्या आएगा, इन दोनों को मिलाने पे मेरे पास आएगा ये वाला कंपाउंड। अब ये अजीब सा कंपाउंड है, ऐसा कैसा कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड तो हमने कभी देखा नहीं है। ये हमने ये डिब्बे में क्यों लिखा है इस चीज को, ये सब चीज हम धीरे धीरे करके समझेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमने ये कंपाउंड लिया, ये हमारा बन गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, ये होता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब देखो इस कंपाउंड को जब हम वाटर में डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, इस कंपाउंड को जैसे ही हम वाटर में डालते हैं ये होता है आपका K+ आयन और FeCN6 4- आयन में टूटता है। मतलब देखो ध्यान से देखो, ये जो डिब्बे के अंदर जो चीज है ये चीज इंटैक्ट रह रही है, मतलब इस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस आपका ये डिब्बा अलग हो जा रहा है
और ये बाहर की जो आयन है, डिब्बे के बाहर जो आयन है, ये अलग हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब ये है क्या? ये K+ तो मुझे समझ में आ रहा है, पोटेशियम का आयन है। ये FeCN6, उसके बाद ये 4-, ऊपर से ये डब्बा वब्बा क्या है, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमने पहली बार देखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये बनता कैसे है, इसका छोटा सा एक कहानी देख लेते हैं हम। ठीक है, देखो ये होता क्या है, हमारे पास ये Fe का आयन है। ठीक है, हमारे पास ये Fe का आयन है। देखो यहाँ पे मैंने ले लिया Fe2+। अब क्या होता है, ये Fe2+ अपने पास एक प्लेन बनाता है। ठीक है, इसका एक मॉलिक्यूलर प्लेन है। अब क्या होता है, एक Cn- आता है। ये क्या है, Cn- है। Fe2+ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज अपने आप में तो स्टेबल होगा नहीं, है ना। कभी भी हमने देखा है कि कोई आयन स्टेबल हो? मैं अगर कोई सा भी आयन लूं, ऐसे हाथ में मैं आयन को नहीं ले सकती हूँ। आयन स्टेबल होंगे ही नहीं, वो किसी न किसी के साथ रिएक्ट करके अपने आप को न्यूट्रल करना चाहते हैं। ठीक है, तो आयंस हम कभी भी स्टेबल, आयंस कभी भी अकेले स्टेबल नहीं होते हैं। तो अब क्या होता है, यहाँ पे Fe+2 अपने पास है। ये क्या करता है, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए Cn को बुलाता है कि Cn आ जाओ, मुझे थोड़ा स्टेबलाइज कर दो। तो एक Cn आ गया। अब ये Cn- क्या करता है, आके अपना थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन Fe+2 को देता है। ठीक है, अब ये Fe+2 ने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन लिया, ये थोड़ा सा शांत हो गया कि चलो इसकी थोड़ी सी ये पॉजिटिव पावर जो उसको खल रही थी, वो थोड़ी सी वो कम हो गई। अब क्या होगा, लेकिन ये थोड़ा सा कम हुआ है, इसको और ज्यादा नेगेटिव चार्ज चाहिए इसको न्यूट्रल होने के लिए पूरा। तो क्या हुआ, अभी Cn- से थोड़ा सा उसने इलेक्ट्रॉन लिया। अब क्या हुआ, उसने ऐसे ही करके और 6 Cn- को बुलाया। ठीक है, और 6 Cn- को बुलाया, टोटल 6 Cn- से उसने इलेक्ट्रॉन लिया, और इलेक्ट्रॉन लेके अब जाके उसका जो है न्यूट्रल पावर कंप्लीट हुआ। अब जाके उसका जो है, सॉरी, पॉजिटिव जो पावर था उसका, वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो गया। ठीक है, अब देखो आप लोग सोच रहे होंगे ये Fe+2 तो +2 चार्ज है इसका, और Cn- तो 2 Cn- लेके ही, यानी कि 2 Cn- अगर लेते हैं तो उसका -2 चार्ज होगा। ये दोनों मिलके ही तो 0 चार्ज हो जा रहा है, ऐसे ही तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन ये जो कंपाउंड बना है यहाँ पे आपका, ये कंपाउंड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इस कंपाउंड के बारे में अभी हमको बहुत कुछ जानना है। ये हमारे रेगुलर कंपाउंड से थोड़ा सा अलग होता है। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स है, बहुत सारे फन फैक्ट्स है, बहुत कुछ सीखने के लिए है इसमें। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना जानो, ये Fe+2 जो है वो सिर्फ 2 आयन से स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। एक्चुअली जैसा मैंने बोला था, ये Cn- अपना पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं दे दे रहा है। इसके पास पूरा -1 चार्ज है ना, लेकिन ये पूरा अपना -1 चार्ज अपने Fe+2 को नहीं दे रहा है, उस -1 चार्ज में से थोड़ा सा पार्ट दे रहा है वो। ठीक है, -1 चार्ज से थोड़ा सा पार्ट दे रहा है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बस Fe+2 को दे दे रहा है। तो पूरे तरीके से उसको स्टेबलाइज होने के लिए, Fe+2 को पूरे तरीके से स्टेबलाइज होने के लिए टोटल 6 Cn- इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं। अब इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन फिलहाल के लिए आप बस इतना जानो, ये 6 Cn- से स्टेबलाइज हो रहा है। अब बताओ, अब अगर हम मैथमेटिकली देखें, कि मैथमेटिकली अगर हम देखते हैं तो ये इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो यहाँ पे बना हुआ है, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आएगा, टोटल चार्ज कितना आएगा। देखो यहाँ पे अपने पास Fe+2 +2 चार्ज में है, Cn- कितने हैं, टोटल 6 Cn- है। तो मैंने यहाँ पे 6 Cn- लिया, और हर एक Cn- का चार्ज क्या है, -1 है। ठीक है, हमारे पास टोटल चार्ज कितना है इस पूरे मॉलिक्यूल में। टोटल चार्ज निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे Fe+2 का +2 लिया, और 6 Cn- का -1 चार्ज लिया। हमारे पास कितना आ गया, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा +2 -6 इंटू, यानी कि सॉरी, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा -4। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इस पूरे कंपाउंड के ऊपर -4 हमारे पास चार्ज है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये एक बॉक्स छोटा सा बनाते हैं, छोटा सा, बस ये ऐसा करके ड्राइंग करते हैं, और फिर उसके ऊपर लिख देते हैं -4। इसका मतलब क्या है, इस पूरे कंपाउंड के ऊपर -4 चार्ज है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज बताती हूँ मैम, ये जो हमारे पास ये डिब्बा बनाना, ये डिब्बा कुछ
डिब्बा का कहानी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे बना, ठीक है। लेकिन ये जो डिब्बा होता है, ये जो बॉक्स में जो भी एंटिटी है, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन स्फेयर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फेयर, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन स्फेयर बोलते हैं। ये बॉक्स के अंदर जो भी कंपाउंड है, जो भी चीज है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर अलोंग विद द चार्ज, ठीक है। अब देखो, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। आई नो इट हैज अ चार्ज, बट ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये क्या होता है, ये पानी जो है ना, ये पानी इसको तोड़ नहीं पाती है। यूजुअली क्या हो रहा था, पहले हमने क्या देखा, वाटर पे जाते ही सारे फीके पड़ जा रहे थे और सारे टूट जा रहे थे, है ना। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है, इसमें जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर बनता है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये वाटर में जाने से टूटते नहीं है, और इसीलिए ये जो ये बॉक्स था, ये बॉक्स एज इट इज पानी में रहता है और ये फर्दर टूटता नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देखो, ये वाला हमारे पास क्या था, हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना था। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपने पास किस चीज से बना था? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है K+ आयन से और FeCN6 से बना हुआ है ना, 4-, इन दो चीजों से बना हुआ है ये। और जब इसको हम पानी में डाल रहे हैं, पानी में डालने के बाद भी हमें वापस से यही दोनों चीज ही मिल रहे हैं, ठीक है। वापस से यही दोनों चीज ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो चलो, इसीलिए हम बोलते हैं ये जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, वो वाटर में जाने के बाद अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं लूज करते हैं? क्योंकि इनका जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और ये वाटर में जाके बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, आई मीन, और ये वाटर में जाके डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है। वाटर कैन नॉट ब्रेक इट, ओके। चलो आगे देखते हैं। अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक और एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और छोटा सा चीज बता देती हूँ। ये जो हमने कोऑर्डिनेशन स्फेयर पढ़ा, इसके बाद हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। जैसे कि ये बीच वाले को हम लोग सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, और ये जो साइड में ये सारे ये आके स्टेबलाइज कर रहे थे सेंट्रल मेटल एटम को, उसको हम लोग लिगैंड बोलते हैं। तो अभी बहुत कुछ है सीखने को, वो सब मैं अभी नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। लेकिन ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। ये देखेंगे हम दूसरा एग्जाम्पल। अब देखो, हमने एक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है, हम एक दूसरा कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं। तो चलो बनाते हैं इसको। इसलिए हमने क्या लिया है, क्या लिया है, ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट, और लिया है हमने अमोनिया, अमोनिया, एक्वस अमोनिया ले लिया है। अब जब इन दोनों को जब हम मिलाते हैं, तो देखो इसमें चार्ज हमने देख लिया, क्या चार्ज है, Cu के ऊपर +2 चार्ज है, और SO4 के ऊपर आपका -2 चार्ज है, ठीक है। और जब हम इसको रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास आता है ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगेन अगर हम वाटर में डालें, अगेन अगर हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर हम वाटर में डालें, तो क्या होगा, ये वाला जो डिब्बा है, ये डिब्बा एज इट इज इंटैक्ट रहेगा। मैंने बोला था डिब्बे के अंदर जो भी चीज रहता है, इट इज वेरी स्टेबल, और वो वाटर में टूटता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एज इट इज ये इंटैक्ट रहता है, और चार्ज इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +2 चार्ज आएगा, और SO4 के ऊपर -2 चार्ज आएगा, ठीक है। चलो, इतना समझ में आया। अब देखो, अगेन ये जो चीज यहाँ पे बना, ये डिब्बा वाला चीज, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फेयर। ये बीच में जो मेटल एटम है, Cu क्या है, कॉपर क्या है, मेटल एटम है, मेटल एटम को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, और ये सारी क्या है, हमारी लिगैंड है। खैर उतना डीप पे नहीं जाएंगे अगेन, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका इसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक है। तो आपको याद रखना है, देखो बहुत जगह में क्या दे देगा ना, ऐसे दे देगा आपको CuSO4 डॉट 4NH3, ये आपको इस तरीके से लिख के देगा, और पूछेगा ये कौन सा सॉल्ट है भाई, ये डबल सॉल्ट है या फिर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो आपको बताना पड़ेगा, ये आपको खुद से समझना है कि हाँ, इन दोनों को मिला के हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है,
ठीक है। तो आपको ये डब्बा बना के नहीं देगा, डब्बा बना के देगा तो सब सारे बच्चे समझ जाएंगे ना कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्वेश्चन यहीं से आता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे डॉट करके वो दे देगा और पूछेगा ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या फिर एडिशन कंपाउंड है। ठीक है, चलो, सॉरी एडिशन कंपाउंड नहीं, डबल सॉल्ट है, दोनों में से पूछता है। तो चलिए इतना हमने देखा। अब हम क्या देखेंगे, अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको देख लेते हैं। चलो, हमने देखा कि हमने कंपाउंड देखा था, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। उस कंपाउंड में से हमने एक कंपाउंड के बारे में पढ़ा, एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड किसको बोलते हैं? एडिशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि दो या उससे ज्यादा नंबर ऑफ स्टेबल कंपाउंड से मिलके बना हो। ठीक है, दो या उससे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड से मिलके बना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशन कंपाउंड। अब एडिशन कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं, एक आपका हो गया डबल सॉल्ट, एक आपका हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट में क्या होता है? डबल सॉल्ट वाटर में जाते ही ये डिसोशिएट हो जाता है। इसके सारे जिस भी आयन से ये पहले बना हुआ था वो उसमें उसके सारे, मैंने क्या बोलूँ मैं, जिस भी आयन से वो बना था उसमें वो सारे डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसका वो जो सारा प्रॉपर्टी था पहले, वो सारा प्रॉपर्टी खो जाता है। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसका जो आइडेंटिटी था वो इंटैक्ट रहता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वाटर में जाने के बाद भी उसका आइडेंटिटी इंटैक्ट रहता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हमने क्या देखे थे? हमने देखा था ये क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम क्या था अभी हमने पढ़ा? इसको हम बोलते हैं पोटैश एलम, इसको बोलते हैं हम पोटैश एलम, पोटैश एलम। और ये क्या है हमारा? इसको भी हमने पढ़ा था, ये है मोर सॉल्ट, ये है मोर सॉल्ट। ठीक है, ये हमने पढ़ा था डबल सॉल्ट के बारे में। और यहाँ पे हमने क्या देखा था? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये और ये। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जैसे मैंने बोला था, ये डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखेगा, आपको CuSO4.4NH3 ऐसे लिख सकता है। और ये किस चीज़ से बना हुआ था आपका? KCl डॉट किससे बना था देख लेते हैं एक बार। KCN और FeCN2 से बना था। तो आपको इस तरीके से लिख के देगा, KCN डॉट FeCN का होल ट्वाइस ना, ऐसे आपको लिख के देगा। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे ना, चलो इसको मैं इरेज ही कर देती हूँ। मैंने बताया था आपको जैसे जिस तरीके से कि पहले ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसको डायरेक्टली लिख के नहीं देगा आपको, ये वाले स्फेयर बना के आपको पहले से नहीं दे देगा। आपको उस जिस एटम से, जिस मॉलिक्यूल से वो बने हुए हैं, उस मॉलिक्यूल के नाम वो देंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इस अभी तक हमने जितना पढ़ा, सिर्फ इतना पढ़ने से ही आप कुछ क्वेश्चंस जेई मेंस के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ यहाँ पे, जो कि जेई मेंस में लाया हुआ है। ठीक है, देख लो, ये जेई मेंस 2023 में आया हुआ है। ठीक है, 1 फरवरी के मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट, मतलब इनमें से कौन सा डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है, आप बस इनको बता दो। ठीक है, जैसे मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या था, ये कंपाउंड क्या लग रहा है? हमने पढ़ा है ना, ये कंपाउंड हमने पढ़ा हुआ है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, एनी गेसेस? ये है हमारा मोर सॉल्ट। ठीक है, ये है हमारा मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट इससे बना हुआ था। और देखो ये K2SO4, ये क्या था? ये तो हमारे घर में था, ये हमारे घर में था। क्या था ये? पोटैश एलम, पोटैश एलम, ये था अपना पोटैश एलम। ठीक है, और ये FeCN2 KCN, ये क्या था? ये तो अपना क्या था? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, इसमें डब्बा बन रहा था, है ना। सिमिलरली इसमें कॉपर वाले में, इसमें भी डब्बा बन रहा था। ठीक है, तो ये हमसे क्या पूछ रहा है? डबल सॉल्ट कौन सा है? तो डबल सॉल्ट कौन सा है बता दो। मोर सॉल्ट हमने पढ़ा था डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जो वाटर में जाके अपना आइडेंटिटी लूज कर जाए, तो मोर सॉल्ट अपना आइडेंटिटी लूज कर देता है। और पोटैश एलम भी हमने देखा था डबल सॉल्ट होता है, और ये भी वाटर में जाके अपना आइडेंटिटी लूज कर देता है। हमारे पास ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ठीक है,
आई होप आपको ये सारी कुछ क्लियर हुआ होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको धीरे धीरे करके पढ़ो, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी और देखोगे कितना इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आप लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आगे आने वाली है। तो स्टे कनेक्टेड और शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।